वेलकम एवरीवन, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपने देख लिया और इन 51 नियमों को अपने दिमाग में सेट कर लिया तो लाइफ में आपको इंग्लिश पढ़ने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही कहीं पर बेइज्जती होगी। मीन्स आप अपनी लाइफ में फिर कभी गलत तरीके से इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में ये जो 5 वर्ब्स होते हैं AEIOU, इससे बनने वाले वर्ड्स, क्योंकि बिना इनके यूज किए कोई वर्ड बनता नहीं है, आपको 51 रूल्स बताए जाएंगे। दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि हर एक रूल को आप अच्छे से समझ पाएं, और अगर समझ में ना आए तो बेशक आप कमेंट करके उसी टाइम में पूछ लीजिएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं पहले ए से। ओके, सबसे पहला नियम, अगर ए किन्हीं भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, ओके, तो उसका उच्चारण करते हैं ए की मात्रा की तरह। क्या? ए की मात्रा। जैसे एच से क्या बनता है? हा, और टी से बनता है टा, तो ये हो गया हट। लेकिन इन दोनों के बीच में ए लगा है तो यहाँ पे आएगा ए की मात्रा, इसे पढ़ेंगे हैट। हट नहीं पढ़ना है। जब व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं तो हट लिखने के लिए HAT लिखते हैं, बट नो, ये हैट है। क्या? हैट। MAD, तो एम से बनेगा म, डी से बनेगा ड, और ए है तो ए की मात्रा, क्या बन जाएगा? मैड। ओके। RAN, आर से बनेगा र, ए है तो ए की मात्रा और एन से बनता है ना, ये हो गया रैन। MAN, एम से बनेगा मा, ए से ए की मात्रा और एन से बनेगा ना। TAG, टी से बनेगा ट, ए है तो ए की मात्रा और जी से बनेगा गा। NAG को क्या पढ़ेंगे आप इसे कमेंट करके बताइएगा। ओके। अभी अगर ए के साथ में ई आता है, साथ में नहीं मतलब उनके बीच में एक कॉन्सोनेंट होगा। ओके, देखिए जैसे यहाँ पे लिखे गए हैं, यहाँ पे जो ए लिखा गया है ना, ये ई हो जाएगा साइलेंट। साइलेंट का मतलब क्या? इनको पढ़ना ही नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो ए आ रहा है उसका उच्चारण करते हैं ए की मात्रा। अभी ए की मात्रा लगा था, अब ई आ गया तो ए की मात्रा बनाएगा। देखिए जैसे ATE, इसे पढ़ते हैं एट। क्या पढ़ते हैं? एट। ओके। DATE, तो इसे पढ़ेंगे डेट। क्या पढ़ना है? डेट। यहां पे ई साइलेंट हो जाएगा। ओके। ए और ई के सपोर्ट से ए की मात्रा बना हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। HATE, इसे पढ़ेंगे हेट। LATE, इसे पढ़ेंगे लेट। MAKE, इसे पढ़ेंगे मेक। अभी एक वर्ड है जिसको आपको कमेंट करके बताना है, FAKE, इसे क्या पढ़ना है। अभी अगर ए के बाद में या तो डबल एल आ जाए, जैसे यहाँ पे डबल एल लगा हुआ है, या कि डबल एस आ जाए, यानी कोई भी डबल लेटर अगर आते हैं ए के बाद में, तो ए का उच्चारण करते हैं ओ की मात्रा। कैसे? ओ की मात्रा। देखिएगा जैसे CALL, तो इसे काल नहीं पढ़ते, कॉल। क्या बोलते हैं? कॉल। कॉल नहीं बोल रहा, कॉल। BALL, तो इसे बोलना है बॉल। MALL, इसे बोलना है मॉल। ALL, इसे बोलना है ऑल। PASS, अब देखिए जब एल आया तो ओ की मात्रा बना, और जब एस आएगा तो बड़ा आ की मात्रा बनेगा केवल। PASS, इसे पास पढ़ेंगे, पॉस नहीं पढ़ेंगे, पास। ओके। अब इसको क्या पढ़ना है आप कमेंट करके बताइएगा, MASS। उसके बाद में ए के बाद अगर आर आ जा रहा है, क्या? अगर ए के बाद में आर आता है तो हमेशा आप ए का उच्चारण बड़ा आ की मात्रा की तरह करेंगे। जैसे देखिए, और अगर यहाँ पे ई तो साइलेंट होता है, ये आपको बताया गया था लास्ट में आने पर। तो ARE, तो इसे पढ़ते हैं आर। इसको देखिए यहाँ पे CAR है ना, तो CAR को पढ़ते हैं कार। एस लगा तो क्या हो जाएगा? स्कार। JAR, इसे पढ़ना है जार। जैर नहीं पढ़ना है क्योंकि आ रहा है तो आ की मात्रा बनाएगा। डार्क, क्या हो जाएगा? डार्क। SHARP, शार्प। क्या पढ़ना है? शार्प। इस वर्ड को क्या पढ़ना है आप कमेंट करके बताएंगे। हर एक लाइन में अलग अलग ट्रिक है,
हर एक लाइन में एक रूल है। ओके, MAS के, देखिए या तो SK आ जाए, ST आ जाए। देखिए SK और ST इन सब में लगा हुआ है, तो जैसे R लगा है ना, बड़ा आ की मात्रा बना था, तो यहाँ भी बड़ा आ की मात्रा ही बनेगा। जैसे MAS के, इसे पढ़ना है मास्क। LAST लास्ट, BLAST ब्लास्ट, CAST कास्ट, ASK आस्क। यहाँ से हमने सीखा SK या ST आता है तो ए का उच्चारण आ की मात्रा की तरह होता है। ओके, अभी PAST इसे क्या पढ़ना है आप कमेंट करके बताएं। जब ए और वाई साथ में आएंगे तो इनका उच्चारण करना है ए की मात्रा की तरह। कैसे? ए की मात्रा, जैसे DAY ये हो जाएगा डे, PLAY ये हो जाएगा प्ले, MAI में, LAY ले, WAY वे, RAY रे। अभी CLAY इसे क्या पढ़ेंगे, इसे आप कमेंट करके बताइएगा। ओके दोस्तों, हर एक रूल में आपको एक एक होमवर्क दिया जा रहा है, एक एक टास्क दिया जा रहा है, ताकि आप उनको याद रख पाएं हमेशा के लिए। ओके, अब अगर ए के साथ में आई आता है तो इसका उच्चारण करना है ए की मात्रा की तरह। कैसे करेंगे? ए की मात्रा, जैसे PAIN इसे पढ़ेंगे पेन, पेन। TRAIN इसे पढ़ना है ट्रेन, MAIN इसे पढ़ना है मेन, BAIL इसे पढ़ना है बेल, बेल नहीं बेल। जो ए की मात्रा बन रही है उसे थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा लोड देना है। GAIN इसे पढ़ना है गेन। अभी JAIL क्या पढ़ेंगे आप कमेंट करके बताएंगे। अभी अगर ARE आ रहा है, क्या ए के बाद में RE आ रहा है तो इसका उच्चारण कैसे करते हैं? एयर। क्या बोलते हैं? एयर। अब देखिएगा, जैसे CARE तो इसे पढ़ना है केयर। क्या पढ़ेंगे? केयर। DARE इसे पढ़ना है डेयर, WARE इसे पढ़ना है वेयर, वेयर। FARE इसे पढ़ना है फेयर। चलिए, फेयर यहाँ पे रिपीट हुआ है। अब इस MARE को आपको कमेंट करके बताना है कि इसे हम क्या पढ़ेंगे। ओके, जैसे जब AIR आता है ना तो इसे एयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एयर। जैसे हमने अभी उच्चारण किया यहाँ पे ARE आने पर, वैसे अगर AIR आता है तब भी सेम उच्चारण करेंगे। जैसे HAIR तो ये हो जाएगा हेयर, CHAIR इसे पढ़ना है चेयर, रिपेयर क्या हो जाएगा? रिपेयर, AIR एयर, STAIR स्टेयर। अभी PAIR को क्या पढ़ना है आप बताइए। अभी अगर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कभी GH और T साथ में आ जाए तो GH तो हो जाता है साइलेंट, केवल T को हम पढ़ते हैं, है ना। GH से हमारा कोई मतलब ही नहीं होता है। अभी देखिए ए के बाद में U आया तो औ की मात्रा बनता है। क्या? औ की मात्रा। देखिए इसे क्या पढ़ेंगे? कॉट। क्या पढ़ेंगे? कॉट। C से का, AU से औ की मात्रा, और T से टा, GH साइलेंट हो गया। यहाँ पे डॉटर क्या पढ़ेंगे? डॉटर। C से क, औ स, कॉज। कॉस नहीं पढ़ते, कॉज। यहाँ पे भी GH हो जाएगा साइलेंट। नॉटी क्या पढ़ेंगे? नॉटी। ओके, अभी देखिए अगर AW आता है तो इसे औ की मात्रा पढ़ते हैं। क्या? औ की मात्रा। देखिए LAW इसे पढ़ते हैं लॉ, RAW इसे पढ़ते हैं रॉ, रॉ में लग गया ST, स्ट्रॉ। क्या हो गया? स्ट्रॉ। फॉन, फॉन। क्लॉ क्या पढ़ते हैं? क्लॉ। अभी SAW को क्या पढ़ना है आप इस बात को कमेंट करके बताएंगे। अभी तक हमने सीखा ए के जितने भी रूल्स थे, यानी कि इसके टोटल 11 रूल्स थे, ये हमने सीख चुका। ओके,
दोस्तों अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनको अभी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, आप चाहते हैं कि वो भी बचपन से इंग्लिश पढ़ना भी सीखें और बोलना भी सीखें, और जब भी पढ़े तो वो सही तरीके से इंग्लिश पढ़ पाए, तो उनको एक बार इस वीडियो को ज़रूर दिखाइएगा। ओके, अभी देखिए ई की बात करते हैं। तो जब ई दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है ना, तो हमेशा उसका उच्चारण एक ही मात्रा की तरह होता है। क्या? एक ही मात्रा। जैसे GET, तो ये बन जाएगा गेट। JET, ये बन जाएगा जेट। GET, ये हो जाएगा गेट। अच्छा, रिपीट हो गया ये। MEN, ये हो जाएगा मेन। HEN, ये हो जाएगा हैन। LET, इसे पढ़ेंगे लेट। अभी SET को क्या पढ़ना है ये आप बताएंगे। ओके, अभी इनमें अगर कोई डबल लेटर भी आता है तब भी सेम उच्चारण। जैसे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे लिखे BELL तो इसे पढ़ते हैं बेल। MESS तो इसे पढ़ते हैं मेस, है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर ई दो बार आ जाए, है ना, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा बनती है, थोड़ा सा टाइम देना है, बड़ी मात्रा बनेगी। NEED, तो ये बन जाएगा नीड। MEET, ये बन जाएगा मीट। WEEK, ये बन जाएगा वीक। FEED, ये बन जाएगा फीड। CHEEK, इससे बनाएंगे चीक। ओके, चलिए आपके लिए होमवर्क REED, आपको इसे कमेंट करके बताना है क्या बोलेंगे। अभी अगर ई के साथ में ए आ रहा है, मतलब ई के जस्ट बाद में, तो यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा ही बनती है, जैसे यहाँ पे बना था। तो READ, इसे पढ़ेंगे रीड। MEAT, इसे पढ़ेंगे मीट। LEAN, इसे पढ़ेंगे लीन। BEAT, इसे पढ़ना है बीट। LEAP, इसे पढ़ना है लीप। इसे क्या पढ़ेंगे आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, हर एक ट्रिक में आपको एक एक टास्क दिया जा रहा है जिनको आपको कमेंट करके बताना है। लास्ट में जब आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट में 41 रूल के एंड 41 वर्ड्स होंगे। ओके, इसके बाद जब EA के बाद में R आ जाए या डबल E के बाद में R आ जाए, देखिए दोनों केस के लिए, चाहे डबल ई के बाद आ रहा है या EA के बाद में आ रहा है। ओके, तो क्या पढ़ेंगे? ईयर। ये वर्ड तो पढ़ा होगा ना, ईयर मीन्स होता है कान। तो अभी डी लग गया तो क्या पढ़ेंगे? डियर। क्या बोलेंगे? डियर। चीयर, फियर, बियर, पियर। अभी इसे क्या पढ़ना है आप कमेंट करके बताएं। ओके, अब इसको चीर फिर बीर ऐसा नहीं पढ़ना है, ईयर लगाना है। ओके, नेक्स्ट, अगर ई के बाद में आर आ जा रहा है तो ई का उच्चारण छोटा आ की मात्रा की तरह होता है, यानी कि ना के बराबर समझिए। जैसे GARM है ना, तो इसे पढ़ेंगे जर्म। क्या पढ़ेंगे? जर्म। ई का कोई मतलब ही नहीं रहा। HERB, इसे पढ़ेंगे हर्ब। TERM, इसे पढ़ेंगे टर्म। VERB, इसे पढ़ेंगे वर्ब। अब इसे क्या पढ़ना है आप कमेंट करके बताइए। ओके, अभी अगर ई के बाद में W आ रहा है तो क्या पढ़ेंगे? यू की मात्रा होती, क्या? यू की मात्रा बन जाती। जैसे देखिएगा, इसे क्या पढ़ेंगे? फ्यू। क्या बोलना है? फ्यू। इसे बोलते हैं न्यू। इसे बोलेंगे म्यू। इसे स्यू। इसे ड्यू। अब इसे क्या पढ़ना है आप कमेंट करके बताइए। ओके, उसके बाद अगर ई के बाद में आई आ रहा है, क्या? ई के बाद में आई आ रहा है तो हमेशा इसका उच्चारण करना है हमें बड़ी ई की मात्रा की तरह। ओके, जैसे इसे क्या पढ़ेंगे? रिसीव। क्या हो जाएगा? रिसीव। डिसीव। क्या बन जाएगा? डिसीव। कंसीव। क्या हो जाएगा? कंसीव। अब इससे क्या पढ़ना है आप कमेंट करके बताएं। ओके, ई के बाद में अगर ओ आ रहा है तो इसे ईओ की तरह पढ़ना है। कैसा? ईओ। देखिएगा, जैसे GEO, तो ये हो जाएगा जियो। क्या हो जाएगा? जियो। गियो नहीं होगा, जियो।
ये क्या हो जाएगा, जियोग्राफी। क्या, जियोग्राफी। दोस्तों कितना भी बड़ा वर्ड आ जाए आप आसानी से पढ़ लेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे, इयोन। क्या पढ़ेंगे, इयोन। अभी इससे क्या पढ़ना है आप कमेंट करके बताइएगा। अभी अगर ई के बाद में यू आ रहा है, जिसको यू पढ़ना है, क्या, यू, ये देखिएगा, इसी से क्या पढ़ेंगे, यूरोप। क्या बनेगा, यूरोप। अभी इससे क्या पढ़ना है आप बताएंगे। ओके, अभी हमने ई के बारे में भी पूरी कहानी समझ लिया। अभी शुरू करते हैं आई के बारे में। ओके, तो सबसे पहले जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ रहा है तो सिंपल सा उसका उच्चारण छोटी ई की मात्रा की तरह करते हैं। जैसे HIT क्या हो जाएगा, हिट। BIT बिट। THIN थिन। SIT सिट। PIT पिट। MISS मिस। अभी KISS को क्या पढ़ना है इससे आप बताएंगे। ओके, उसके बाद जब आई के सपोर्ट में ई आता है तो यहां पर भी ई साइलेंट हो जाएगा। क्या, ई तो साइलेंट हो जाएगा, लेकिन आई को आई की तरह पढ़ेंगे। जैसे LIKE तो इसे पढ़ना है लाइक, लिके नहीं पढ़ेंगे। BIKE तो इसे पढ़ना है बाइक। LIFE इसे पढ़ेंगे लाइफ। MIKE इसे पढ़ना है माइक। FIVE इसे पढ़ना है फाइव। अभी एक वर्ड बचा है, आपको इसे कमेंट करके बताना क्या पढ़ना है इसे। अभी लास्ट में अगर आई और ई आ रहे हैं साथ में किसी वर्ड के लास्ट में, तो उसे आई की तरह पढ़ते हैं। कैसे, आई की तरह। जैसे LIE तो इसे पढ़ना है लाई। PIE इसे पढ़ना है पाई। TIE इसे पढ़ना है टाई। और DIE इसे पढ़ना है डाई। ओके, अभी अगर आई के बाद में आर आ रहा है तो इन्हें क्या पढ़ेंगे, अर। क्या पढ़ेंगे, अर। ओके, देखिएगा, जैसे DIRTY इसे पढ़ेंगे डर्टी। क्या पढ़ेंगे, डर्टी। DT नहीं पढ़ेंगे, आई को बोला ही नहीं जा रहा यहाँ पे। अब FIRM इसे पढ़ेंगे फर्म। क्या पढ़ेंगे, फर्म। SIR इसे पढ़ते हैं सर। अभी सर की स्पेलिंग SAR नहीं होता है, कई बार कमेंट करते हैं SAR लिख के, क्या होता है, SIR। ओके, अभी SIRT इसे पढ़ना है शर्ट। ओके, अब इसे क्या पढ़ना है आप कमेंट करके बताइएगा। आई के बाद अगर आर और ई साथ में आते हैं तो इनका उच्चारण आई की तरह का, देखिए ऐसे, क्या, आई की तरह उच्चारण करेंगे। ओके, और लास्ट में रा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयर। जैसे FIRE जिसे हम क्या पढ़ेंगे, फायर। फिर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे, फायर। अभी WIRE तो इसे पढ़ेंगे वायर। HIRE इसे पढ़ेंगे हायर। देखिए IN से इन, एस है तो इंस्पायर। क्या हो जाएगा, इंस्पायर। इंस्पायर। इस तरह से बड़े वर्ड्स को पढ़ना है बनाकर, क्योंकि इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे आप कमेंट करके बताइएगा। जैसे ई के बाद में आई आया था तो बड़ी की मात्रा बन रही थी, वैसे आई के बाद जब ई आएगा तो यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा ही बनेगी। जैसे FIELD तो इसे पढ़ना है फील्ड। ओके, BELIEF तो ये क्या बनेगा, लीफ, बिलीफ। क्या बन जाएगा, बिलीफ। नीस, क्या पढ़ना है, नीस। इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे आप कमेंट करके बताएं। ओके, अभी GH के साथ जब T आता है तो ये बात तो आपको बताया गया है कि GH हमेशा के लिए साइलेंट होता है। ओके, बस हम T को पढ़ते हैं, बट ये I है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, आई की तरह। जैसे LIGHT तो इसे पढ़ना है लाइट। बच्चे क्या बोलते हैं, लिघाट। लिघाट नहीं, लाइट है। SIGHT इसे पढ़ना है साइट। NIGHT इसे पढ़ना है नाइट। FIGHT इसे पढ़ना है फाइट। इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं आप कमेंट करके बताएं। ओके, देन अभी आई के बाद अगर ND आ रहा है, क्या, ND आ रहा है या LD आ रहा है, आई के बाद ND या LD आ रहा है
तो आई का उच्चारण आई की तरह ही करते हैं। जैसे BLIND, इसे पढ़ना है ब्लाइंड, क्या बोलेंगे? ब्लाइंड। ग्राइंड, क्या बन जाएगा? ग्राइंड। माइंड, क्या बोलना है? माइंड। चाइल्ड। अब FIND को क्या पढ़ते हैं ये आप आसानी से कमेंट करके बता सकते हैं। अभी आई के साथ ON आ रहा है, क्या? आई के साथ ON आ रहा है, इसे जो आई है ना उसे आ की मात्रा की तरह पढ़ते हैं। कैसे? आ की मात्रा की तरह। ध्यान से देखिएगा, जैसे RAT, तो इसे रेट नहीं पढ़ना है, क्या? अब ये TIO है ना तो सन हो जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे रासन। क्या पढ़ेंगे? रासन। पेंशन, क्या हो जाएगा? पेंशन। मेंशन, क्या हो जाएगा? मेंशन। अटेंशन, अटेंशन, क्या बन जाएगा? अटेंशन। दोस्तों ये सारे रूल्स थे आई के लिए। ओके, अभी हम शुरुआत करने वाले हैं ओ का। उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करके उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए जिनको इंग्लिश सीखने की सख्त ज़रूरत है, या अभी तक वो इंग्लिश नहीं सीख पाए हैं, या उन्हें अभी तक सही तरीका नहीं मिल पाया। ओके, अभी ओ की भी सेम टू सेम कहानी है। जब ये दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आया या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है, बट अकेला आएगा, ओ बस ही रहेगा। ओके, वॉवेल्स में तो ओ की तरह उच्चारण किया। जैसे किया LOG, इसे पढ़ेंगे लॉज। क्या पढ़ेंगे? लॉज या लॉग, लॉग। ओके, GOT, इसे पढ़ेंगे गॉट। FOG, इसे पढ़ेंगे फॉग। ओ की मात्रा रही ना, ओ का नहीं आ रहा है। FROG, इसे पढ़ते हैं फ्रॉग। क्या पढ़ते हैं? फ्रॉग। TOP, इसे पढ़ना है टॉप। अभी HOT को क्या पढ़ना है ये आप आसानी से बना लेंगे। ओ के बाद अगर Y आ रहा है तो इसका उच्चारण किस तरीके से करते हैं आइए देखें। BOY, ये बन जाएगा बॉय। क्या बन जाएगा? बॉय। ROY, इसे पढ़ेंगे रॉय। क्या? रॉय। JOY, इसे पढ़ेंगे जॉय। TOY, इसे पढ़ेंगे टॉय। LOY, तो लॉय, यल है तो लॉयल। क्या बन जाएगा? लॉयल। अब इसको क्या पढ़ना है ये आप आसानी से बना पाएंगे। ओके, इनसे थोड़ा सा बड़ा वर्ड है बट आसानी से बन जाएगा मुझे लगता है। आप कोशिश कीजिए एक बार, अगर बन पाए तो। नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा। अभी ओ के साथ अगर आई आ रहा है तो किस तरीके से इसका उच्चारण करेंगे आइए देखते हैं। BOIL, इसे पढ़ना है बॉयल। क्या बोलेंगे? बॉयल। SOIL, इसे पढ़ना है सॉयल। COIL, इसे पढ़ना है कॉयल। MOIST, क्या पढ़ना है? मॉइस्ट। क्या बोलना है? मॉइस्ट। अब HOIST को क्या पढ़ना है यह बना करके बताइए। देन ओ के साथ अगर यू आता है तो आउ। क्या? आउ का उच्चारण करते हैं। जैसे DOUBT, हालांकि यहाँ पे बी साइलेंट है, इसे हम पढ़ते हैं डाउट। क्या पढ़ते हैं? डाउट। इनको देखिए COUNT, इसे पढ़ना है काउंट। काउंट, काउंटर भी बनता है। ओके, एनकाउंटर भी बनता है। SOUND, इसे पढ़ना है साउंड। अभी WOUND को क्या पढ़ेंगे इसे आप बनाइए। अभी आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ओ के साथ में जो सपोर्ट में ई आ रहा है तो ई पहली बात तो साइलेंट रहेगा, लेकिन जो ओ आ रहा है ना तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा की तरह करते हैं। कैसे? ओ की मात्रा की तरह। देखिए जैसे BORE, तो इसे पढ़ना है बोर। POLE, इसे पढ़ना है पोल। ROSE, इसे पढ़ना है रोज। NOSE, इसे पढ़ना है नोज। अभी HOLE को क्या पढ़ना है आप कमेंट करके बताएं। अभी यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं जो इस रूल के एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। देखिए ये इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। पहली बात तो ये हमारी लैंग्वेज है नहीं, ना तो हमने ये नियम बनाया। फॉरेन लैंग्वेज है, उनके रूल्स हैं, उन्होंने बनाया ऐसे। हम बस सीखने के लिए कुछ तरीके ढूंढ रहे हैं, क्या तरीका हो सकता है जिससे हम आसानी से सीख पाएँ। ओके, तो ये ऐसा क्यों होता है ये तो मुझे भी नहीं पता। ओके, जैसा पढ़ाया गया हम वैसे आपको सिखा रहे हैं, बट ये कुछ वर्ड्स हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, आपको बता दिया गया। अभी देखिए
अब इसको डोंट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे? डन। क्या पढ़ेंगे? डन। जैसे ओ यानी को क्या पढ़ते हैं? वन। क्या पढ़ते हैं? वन। तो ये क्या बन जाएगा? डन। एन ओ एन ई इसे पढ़ेंगे नन। एस ओ एम ई इसे पढ़ना है सम। सी ओ एम ई इसे पढ़ना है कम। एल ओ वी ई इसे पढ़ना है लव। इस वर्ड को क्या कभी आपने लोव पढ़ा है? डी ओ वी ई इसे पढ़ते हैं डव। दोस्तों ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि इस तरीके से एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर एक आध वर्ड आपके माइंड में आए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके। उसके बाद अगर ओ के सपोर्ट में ए आता है, यानी ओ के बाद में ए आ रहा है, तो यहां पर भी ओ की मात्रा बनती है। जैसे बी ओ ए टी, तो क्या बन जाएगा? बोट। जी ओ ए टी ये बन जाएगा गोट। आर ओ ए डी इसे पढ़ना है रोड। एल ओ ए एन इससे पढ़ना है लोन। अब मुझे लगता है इस वर्ड को आप आसानी से बता पाएंगे इसे क्या पढ़ेंगे। ओके। और जब लास्ट में ओ आता है किसी वर्ड के लास्ट में, तब भी हमेशा ओ की मात्रा बनती है। जैसे एच ई डबल एल ओ इसे पढ़ते हैं हेलो। जी ओ इसे पढ़ते हैं गो। एल यू डी ओ इसे बोलते हैं लूडो। डी ई एम ओ इसे पढ़ते हैं डेमो। अभी एम ई टी आर ओ इसे क्या पढ़ना है आप कमेंट करें। अभी ओ के बाद अगर डब्ल्यू आ रहा है, तभी इसका उच्चारण ओ की मात्रा की तरह ही होता है। जैसे एस एन ओ डब्ल्यू इसे पढ़ते हैं स्नो। जी एल ओ डब्ल्यू इसे पढ़ते हैं ग्लो। विंडो क्या हो जाएगा? विंडो। ए लो एलो। अभी इससे क्या पढ़ना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इस रूल को भी फॉलो नहीं करते। जैसे एन ओ डब्ल्यू इसे नो नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? नाउ। एच ओ डब्ल्यू हाउ। डब्ल्यू ओ डब्ल्यू वाउ। सी ओ डब्ल्यू काउ। ए डबल एल ओ डब्ल्यू इसे पढ़ते हैं अलाउ। क्या पढ़ते हैं? अलाउ। अब ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ओ डब्ल्यू आता है और इस रूल को फॉलो नहीं करते, बल्कि इस रूल से चलते हैं, जो एक्सेप्शन है, जो अपवाद है। ओके, उन्हें फाइंड कीजिए। इसके बाद जब ओ के बाद आर आए या ओ के बाद में एन आए, ओ के बाद आर जैसे यहाँ पे, या ओ के बाद एन आता है, ओके, तो वहाँ पे इसे छोटा आ की मात्रा की तरह पढ़। जैसे देखिएगा टेल अर, तो क्या बन जाएगा? टेलर। यूनियन, यूनियन, यूनियन। लेसन क्या बन जाएगा? लेसन। डॉक्टर क्या पढ़ेंगे? डॉक्टर। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है ओ एन, ये अलग से वर्ड ही है, इसे पढ़ते हैं ऑन। अब आप बोलेंगे यहाँ भी एन है ओ है, तो इसे अन क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये एक अकेला वर्ड है, ये किसी के लास्ट में नहीं आया है, ये एक वर्ड है, इसका एक अलग उच्चारण है। ओके। अभी यू के बारे में देख लेते हैं। जब यू दो कॉन्सोनेंट या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आएगा, लेकिन यू अकेले ही रहेगा, यानी कि उसके साथ और कोई वावेल नहीं रहेगा, तो उसका उच्चारण आ की तरह करते हैं, छोटा आ की मात्रा की तरह। जैसे बी यू टी क्या पढ़ते हैं? बट। एल यू सी के लक। एफ यू एन फन। एन यू टी नट। सी यू टी कट। जे यू एस टी जस्ट। आर यू एस टी रस्ट। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे हमने यहाँ पे देखा पी यू टी, इसे क्या पढ़ते हैं? पुट। क्या पढ़ते हैं? पुट। ओके। या कि जब डबल लेटर जैसे पी यू डबल एल हो गया पुल, या पी यू एस एच हो गया पुश, कुछ जगह पर ये फॉलो नहीं करता है। ओके। अभी यू के साथ अगर ई आएगा, यू के साथ का मतलब ये नहीं कि उसके बगल में, उसके सपोर्ट के लिए आएगा, एक कॉन्सोनेंट बीच में होगा। ओके, तो यू की मात्रा की तरह ही उच्चारण कर। जैसे ट्यूब क्या बन जाएगा? ट्यूब। ड्यूड, ड्यूड। न्यूड, रियूड क्या बोलेंगे? रियूड। अभी इससे क्या पढ़ना है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके।
अभी अगर यू आर ई आ रहा है तो क्या पढ़ते हैं? योर। क्या पढ़ते हैं? योर। जैसे पी यू आर ई, इसे पढ़ना है प्योर। एस यू आर ई, इसे पढ़ना है श्योर। सी यू आर ई, इसे पढ़ना है क्योर। ए एल यू आर ई, तो क्या पढ़ना है? एल्योर। क्या पढ़ना है? एल्योर। अभी इसे क्या पढ़ना है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट एक बात और याद रखिए, जब टी यू आर ई आता है इसे पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। लेकिन यहां पे चर नहीं होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? नेचर। फ्यूचर। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर। कल्चर। क्या पढ़ेंगे? कल्चर। फ्रैक्चर। क्या पढ़ना है? फ्रैक्चर। और एक और वर्ड होता है मैन्युफैक्चर। ऐसे कई सारे वर्ड्स, जैसे आर्किटेक्चर, कई सारे वर्ड्स हैं। ओके, अगर यू के साथ में ई आ रहा है, वो भी किसी वर्ड के लास्ट में, है ना, तो बड़ा ऊ का मात्रा हम लगा देंगे तो वर्ड आसानी से बन जाएगा। जैसे बी एल यू ई, इसे पढ़ेंगे ब्लू। टी आर यू ई, इसे पढ़ेंगे ट्रू। जी एल यू ई, इसे पढ़ेंगे ग्लू। सी एल यू ई, इसे क्या पढ़ना है आप बताइए। ओके, जैसे मैंने आपसे बोला था कि डबल एल आ रहा है या एस एच आ रहा है, तो यू की तरह उच्चारण के, जैसे एफ यू डबल एल, इसे पढ़ना है फुल। पी यू एस एच, इसे पढ़ना है पुश। पी यू डबल एल, इसे पढ़ना है पुल। अभी बी यू डबल एल को क्या पढ़ना है आप बताइए। ओके, अभी यू के बाद अगर आर आ रहा है तो इसका उच्चारण बिल्कुल नहीं करते हैं, है ना, छोटा आ की मात्रा की तरह। जैसे टी यू आर एन, इसे पढ़ना है टर्न। एच यू आर टी, इसे पढ़ना है हर्ट। बी यू आर एन, इसे पढ़ना है बर्न। एन यू आर एस ई, इसे पढ़ते हैं नर्स। अभी सी यू आर डी को क्या पढ़ना है आप बताएं। देन अभी यू जब स्टार्टिंग में आता है ना तो इसे आक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ। अभी देखिए, आ पढ़ने का और यू पढ़ने का क्या वजह होता है ये समझाता हूँ। यू के बाद अगर दो कॉन्सोनेंट, कम से कम दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं तो यू को हमेशा आ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बन गया? अंकल। क्या बन गया? अंकल। देखिए, दो कॉन्सोनेंट एन और सी, एल भी है बट दो है कम से कम। यू के बाद आर जी, तो क्या बन जाएगा? अर्जेंट। इसको urgent नहीं अर्जेंट बोलेंगे। यू के बाद जी एल, तो क्या बन जाएगा? अगली। उगली नहीं बनेगा, अगली। यू के बाद एम बी आर, तीन है कम से कम, दो है ना, तो अम्ब्रेला। क्या बनेगा? अम्ब्रेला। अभी यहाँ पे समझिए, अगर केवल एक ही कॉन्सोनेंट आए उसके बाद कोई वॉवेल आ जाए तो इसको पढ़ते हैं यू की मात्रा, है ना। जब ए एन दा का प्रयोग करते हैं आर्टिकल्स का तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप अगर आप ये समझ गए तो आपको काफ़ी आसानी होगी। अब इसे क्या पढ़ना होगा? यूनियन। इसे यूनिक, यूनिट एंड यूरिनल। दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग के, इंग्लिश पढ़ने के जितने भी रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स आज हमने समझ लिए हैं। अभी किसी वर्ड में या किसी रूल में आपको अगर जरा सा भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको लगता है वीडियो यूजफुल है, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीख पाएँ और सही तरीके से इंग्लिश पढ़ें। एंड अगर चाहते हैं कि आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना भी सीखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर महीने यहाँ पे एक सीरीज चलाई जाती है जिसमें आपको कम्प्लीटली इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।